महीना कुछ यूं ही नवंबर दिसंबर का रहा होगा। आकाश साफ था और हल्की धूप निकल रही थी। मैं अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के परिसर में बैठकर धूप का लुत्फ उठा रहा था। आज हम दोस्त यहां वहां की बातें करके कुछ हंसी मजाक कर रहे थे। तभी मेरा ध्यान कॉलेज की मेन गेट पर जाकर टिक गया। हल्के नीले रंग की स्वेटर, पीली सलवार सूट और अपने रेशमी बालों को मोड़कर आगे की तरफ करके कोई लड़की यहां आ रही थी। उसके चेहरे पर पड़ती हल्की धूप और उसके लिलार की लाल बिंदी गजब की खिल रही थी। जब वो मेरे नजदीक आई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तभी मेरे दोस्तों के मुंह से निकला, अरे अरे ये तो निशा है। मैं निशा को पसंद करता था और उसे कई बार प्रपोज कर चुका था, लेकिन उसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला था। वो ना तो कभी इनकार करती और ना ही कभी इकरार, बस सिर्फ मुस्कुराकर टाल देती थी। यही कारण था कि मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहा करते थे कि निशा तुम्ही से प्यार करती है, तभी तो वो तुम्हें कभी इनकार नहीं करती। आज उसे इतनी सजी संवरी देखकर मैंने तो ठान ही लिया था कि आज तो उससे जवाब लेकर ही रहूंगा। अब हम लोग क्लास में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही क्लास में ब्रेक हुआ तो मैंने भी मौका देखकर उससे पूछ ही लिया, निशा निशा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। निशा ने कहा, पूछो। मैं अपनी आवाज को दबाते हुए बोल ही रहा था कि उसने मेरी बात को काटते हुए कहा, रुको, आज तुम कुछ नहीं कहोगे, मैं ही बोलूंगी। यह सुनकर तो मानो मेरी धड़कनें और तेज हो गई। पूरे शरीर में जैसे बिजली सी कौंध गई। पर उसने जो कहा वो सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज तो मानो जैसे मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसका मुझे बरसों से इंतजार था, वो मेरे प्यार को कबूल कर चुकी थी। और देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे के गले लिपट गए। सदियों से बंजर जमीन पर आज पहली बार प्यार का गुलाब खिल रहा था। हम लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। मेरे सभी दोस्त उसे भाभी कह के बुलाने लगे थे। इसके बाद हम दोनों कई बार साथ घूमने गए, बहुत मस्ती की, कभी इस पार्क में तो कभी उस पार्क में। अपनी बाइक पर उसे लेकर जब मैं जयपुर की सड़कों पर निकलता था तो सारे लोगों की नजर बस हम पर ही टिकी रहती थी। तभी एक समय ऐसा भी आया जब हमारा कॉलेज खत्म होने को आ रहा था और हम दोनों को अलग होने का डर खाए जा रहा था। दिमाग में अलग अलग तरह के ख्याल आ रहे थे। कभी हम सोचते कि दोनों शादी कर लें, तो कभी हमें अपने ही परिवार के फैसले का डर सताने लगता। जब हमारा कॉलेज खत्म हुआ तो हम दोनों अपने अपने शहर वापस आ गए, लेकिन एक दूसरे की यादों ने यहां जीना मुश्किल कर रखा था। कई दिनों तक कुछ करने का मन ही नहीं करता था, बस यूं ही घंटों सोचता रहता था। तो कभी उदासी में उसकी तस्वीर को निहारता रहता था। मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था, जिसके कारण पढ़ाई के बाद जिम्मेदारियां भी बनती थी कि मैं जल्द से जल्द जॉब कर लूं। मैंने भी अपने फर्ज के आगे सब कुछ धीरे धीरे बुलाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। आप सुन रहे थे मेरी पहली मोहब्बत का पहला भाग। इसके आगे क्या होगा? क्या अरुण और निशा कभी एक दूसरे से मिल पाएंगे, या फिर अरुण निशा को हमेशा के लिए भूल जाएगा, या इन दोनों की प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? जानेंगे इस कहानी के अगले भाग में।